अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने और बड़ी संजीदगी से इस वक्त हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं। मैं आपके साथ आज जो बातें शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, वो ख़ास तौर पे इस हवाले से है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए। ख़ास तौर पे उस वक़्त जब सिचुएशंस में हम होते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। आए खुदा के कलाम में से देखें याकूब उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत। याकूब का खत हम देखते हैं, बड़ी मशहूर वर्स है। याकूब रसूल इस वर्स के अंदर हमें हौसला भी दे रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा भी रहे हैं और हमें खुदा के प्लान के बारे में भी वो एक्चुअली बता रहे हैं। इसका चौथा बाब और 7वीं आयत है, लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। दाऊद के कलाम को पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। यहाँ पे इस वर्स के अंदर दो चीजें कही गई हैं। एक तो ये ताबे होना खुदा के, और दूसरी बात कही गई है इब्लीस का मुकाबला करना। अब ये एक शर्त है जिसको एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें ये कहा गया इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसी पे आज हम बात करना चाहते हैं। इसी पे मैं चाहता हूं हम थोड़ा सा खुदा के कलाम के हवाले से इस चीज को सीखें। और मैं इस ये आयत बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, काफी सारी इसकी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक तरफ आपका इशारा कर ध्यान लाना चाहता हूं, फोकस लाना चाहता हूं, और वो है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए सिचुएशंस के अंदर। पहली तो ये बात है कि सिचुएशंस का आना, और जब मैं सिचुएशंस की बात कर रहा हूं तो इससे मेरी मुराद है मुसाइब भी, मुसीबतें भी, मुश्किलात भी, और बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें अपरेंटली बज़ाहिर वो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। आगे चल पे इस पे बात करते हैं। तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए उन सिचुएशंस के अंदर। खास तौर पे सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि हमें मुकाबला करने के लिए बुलाया गया। इन दिनों में हम अपने फ्राइडे सेशंस के अंदर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर पे, रूहानी जंग। और हमने तकरीबन हर एपिसोड के अंदर ये बात की है कि जो रूहानी जंग है वो हम पे मुसल्लत नहीं कर दी गई। वी आर पार्ट ऑफ इट, हम इसका हिस्सा है और ये हमारे लिए है। और हमारा इसमें फायदा ये है कि ये मदद करती है कि हम कैसे मसीह में बढ़ते चले जाएं, कैसे आगे बढ़ते चले जाएं, कैसे हमारा करैक्टर जो है वो स्ट्रांग होता चला जाए, और कैसे जो है हम मसीह में मजबूत होते चले जाएं। यही एक वाहिद जरिया है कि हम मसीह के हम शक्ल हो सकते हैं, मसीह की के कद के अंदाजा तक पहुंच सकते हैं, मसीह की मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं और खुदा बाप की मर्जी में चल सकते हैं। दिस इज द ओनली वे। इसलिए हमें इसे ओन करना है, इसमें चलना है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जो खुदा का बंदा याकूब रसूल हमें बताता है, वो कहता है यू हैव टू कंपीट, यू हैव टू रेजिस्ट। तुम्हें इब्लीस का मुकाबला करना है, एंड दिस इज मैंडेटरी। इससे एस्केप नहीं है, तुम इससे फरार हासिल नहीं कर सकते, तुम इससे भाग नहीं सकते। इसलिए हर ईमानदार जो है, हर एक शख्स जो है, जो यीशु मसीह को खास तौर पे कबूल करके जब उसके पास आता है, तो वो एक तरह की जंग में, एक तरह के मुकाबले के अंदर वो आ जाता है, क्योंकि उसके साथ, मसीह के साथ जब तक हम इस जिस्म में हैं, जिंदगी आसान नहीं है। वी हैव टू फेस सो मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों का हमें मुकाबला भी करना है, सामना भी करना है। तो मुकाबला जो है वो जरूरी है।
और ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, एक शर्त रखी गई है, मुकाबला करोगे तो दूसरी बात शर्त यह है कि इब्लीस भागेगा। आमीन, हालेलुया। पहली तो बात ये, इसलिए मैं इसको कहता हूं बड़ी एनकरेजिंग स्टेटमेंट है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि मुकाबला करो, आगे हार या जीत तुम्हारे मुकद्दर। नो नो नो, लिखा हुआ है कि जस्ट रेजिस्ट। एक बार ये माइंड बना लो, एक बार ये रवैया अपना लो, एक बार ये सोच लो कि तुमने मुकाबला करना है, तो फिर चाहे कैसी ही सिचुएशन क्यों ना हो, इट हैज टू गो अवे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ईमान से दुआ करो, राई के दाने के बराबर भी, तो फिर होगा क्या? ये पहाड़ हट जाएंगे। फिर होगा क्या? ये दरख्त उखड़ेगा और समंदर में जा पड़ेगा। अब मुकाबला करने के लिए आपको खास रवैये की जरूरत है। मुकाबला करने के लिए आपको खास एक स्पिरिट की जरूरत है। जब मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूं तो ये मैं मतलब पाखरू के हवाले से नहीं कह रहा, ओवरऑल यस, हमें पाखरू की जरूरत है। हम पाखरू के बगैर ना तो इस जंग में उतर सकते हैं और ना इस जंग को जीत सकते हैं, याद रखिएगा। तो जब मैं स्पिरिट की जब बात करूं तो आई मीन टू से कि हमें जोश और हौसला और वो रवैया जो है, वो एटीट्यूड जो है, वो हमें अपनाना है। इससे पहले के बात को आगे बढ़ाए, मैंने किसी जगह पे एक चीज पढ़ी, वहां पे लिखा हुआ था कि शेर जो है वो जंगल का बादशाह क्यों है, उसे जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? ना तो वो हाथी से ज्यादा ताकतवर है, ना वो हिरन से ज्यादा तेज भाग सकता है, ना वो लोमड़ी से ज्यादा चालाक है, ना वो जराफे से ज्यादा लंबा है। ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। और मेरा ख्याल है दुनिया के हर कल्चर के अंदर, हर अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो लाइन है, उसे बतौर एक शेर बब्बर, एक बादशाह के, वो उसे पेश किया जाता है। उसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। तो क्या चीज उसे जंगल का बादशाह बनाती है? उसका रवैया, उसका एटीट्यूड। जब भी जंगल के अंदर शेर का किसी जानवर के साथ सामना होता है, तो वो जानवर ये सोच रहा होता है, शेर मेरे सामने आ गया, ये मुझे मार देगा, ये मुझे बर्बाद कर देगा, और वो वहां से भागता है। झुंड के झुंड जहां पे शेर को देखते हैं वो बिखर जाते हैं या अपनी रास्ता तब्दील कर लेते हैं। और बहुत सारे जानवर जो हैं वो झुंड के अंदर मूव करना जो है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। उसकी एक वजह यह है कि उन्हें उनका कहीं शेर के साथ सामना ना हो जाए। तो उनकी सोच, उनका रवैया ये होता है कि हमारे सामने शेर आ रहा है, ये शेर हमें मार देगा। लेकिन शेर जब भी किसी भी जानवर का सामना करता है, चाहे बड़े से बड़े जानवर का, तो वो उसको देखते ही कहता है, ये मेरा शिकार है और मैं इसे आज मार लूंगा। हालेलुया। ये वो रवैया एक्चुअली जो उसे जंगल का बादशाह बनाता है। ना तो वो बहुत सारे जानवरों से ज्यादा जोरावर भी नहीं है, बहुत सारे जानवरों से ज्यादा तेज भाग भी नहीं सकता, चुस्ती, चालाकी, इन सब में शायद वो बहुत सारे जानवरों से पीछे है, ताकत में वो बहुत सारे जानवरों से पीछे है, लेकिन रवैया उसका जो है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, बीइंग अ क्रिश्चियन, आपका जो रवैया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले के अंदर। आप इस मुकाबले में किस माइंड सेट के साथ उतरे हैं? आपको याद है वो 12 जासूस जो भेजे गए, उनमें से 10 जब आ रहे हैं, 10 का बयान आप देखें, और उस 10 के बयान पे पूरे बनी इसराइल ने जब तकिया किया तो शिकस्त उनका मुकद्दर बन गई। बहुत सारे लोग जो उनके मारे गए, खुदा की हजूरी उनसे जुदा हो गई। लेकिन वो 2 लोग जो इस रवैये के साथ थे कि हम उनको जा लेंगे। अब असल में चीज क्या है, इसको देखिएगा। अब जो 10 लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो उनके मुकाबले में टिड्डे की मानद है, वो बहुत कदावर हैं, वो जंगजू हैं, उनकी फसीलें बड़ी बड़ी हैं, वो तो जंग आजमूदा अशखास हैं, वो तो हमें घेर लेंगे, हमें मार लेंगे, चुटकी में वो हमें तबाह कर देंगे। वो भी सच ही कह रहे थे,
क्योंकि वो बज़ाहिर चीजों को देख रहे थे, वो ज़ाहरी चीजों को देख रहे थे, और ज़ाहरी तौर पे ऐसा ही था। वो सारे के सारे बनी अनाक, वो इतने इतने बड़े अनाकीम दो हैकल शख्स अशखास थे, वो सारे के सारे उस शहर के अंदर, यरू के अंदर। और ये 10 लोग जो थे, इन्होंने वो जाहरी सारी चीजें देखी, लेकिन वो ये 2 लोग थे, वो भी, उन्होंने भी यही सारी चीजें देखी। उन्होंने भी ये देखा कि हाँ, ये बहुत कदावर है। उन्होंने भी ये देखा कि ये जंग आजमूदा लोग हैं, ये जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बड़े बड़े हथियार हैं इनके पास, लोहे के रथ है, बहुत कुछ है। लेकिन उनकी नजर जो थी वो इंसान की तरह से बाकी 10 की मानद उन जाहरी चीजों पे नहीं थी, बल्कि इस वादा पे थी कि गो देयर, आई हैव गिवन यू दैट प्लेस, हालेलुया, मैंने ये शहर तुम्हें बख्श दिया है। खुदा बाप का ये कहना था कि ना सिर्फ ये शहर, बल्कि पूरे का पूरा कनान सारी कौमों समेत मैंने तुम्हें बख्श दिया है। अब ये एक्चुअली वो प्रॉमिस था जिस पर उनकी नजर थी, और इसलिए उनका रवैया जो था वो इस तरह जा रहा ना था। और उन्हें पता था कि अपनी ताकत से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, बल्कि उस वादा के बायस जो उस खालक ने किया है, जो अपने वादों से नहीं मुकरता, जो इंसान नहीं कि झूठ बोले, उस वादा के बायस हम उन पर गालिब आएंगे। और यही एक्चुअली वो रवैया था। हमारी जंग के अंदर खुदा पसंद करता है, याद रखिएगा, we are not the defender, we have not to fight as a defender। जहां पे हमारा रवैया डिफेंसिव हो जाता है, हम शिकस्त की तरफ चले जाते हैं, हम उस मुकाबले में जो है, हम या जो भी सिचुएशन हमारे सामने होती है वो हम पर हावी होना शुरू हो जाती है। हमारा रवैया जो है वो एक्चुअली डिफेंसिव कब होता है, जब हमारी नजरें इंसान की तरह, इंसानी नजरें देख रही होती हैं सिचुएशन के ऊपर। हम जिस चीज को देख रहे होते हैं वो चीज मैग्नीफाई होना शुरू हो जाती है, वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। वो शायद 9 फुट के या 10 फुट के वो दो हैकल लोग थे, लेकिन वो शख्स, वो 10 लोग अपने आप को उनकी नजर में टिड्डा समझ रहे थे। वो उनके कद पर नजर कर रहे थे तो उन्हें बड़े 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 ही नजर आते चले जा रहे थे, इतने बड़े कि वो अपने आप को टिड्डा समझना शुरू हो गए। अब उनकी नजर खुदा बाप पर नहीं थी जो बचाने की कुदरत रखता है, बल्कि वो अपनी कुवत पर भरोसा कर रहे थे। यहां पे हम डिफेंसिव हो जाते हैं जब हम सिचुएशंस के अंदर अपने ऊपर नजर करते हैं। मैं आगे चल के आपको कुछ रवैये बताऊंगा जो हमारे खास तौर पे होते हैं ईमानदारों के किसी सिचुएशन के अंदर। तो उस हमें हमें असल में कौन सा रवैया अपनाना है, आगे चल के हम इस बात को देखते हैं। अब दाऊद का अगर देखें, दाऊद एक छोटा सा बच्चा, ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स का है वो उस वक्त। वो जंग के दौरान में वहां पे पहुंचता है, और वो जाति जूलियत, वो बनी अनाक की औलाद, वो इस कदर कदावर शख्स, वो उसके सामने वहां पे खड़ा है। अब उसके भाई जो उससे भी ज्यादा कदावर थे, और साउल जब उसको बादशाह चुना गया तो उसके खूबियों में से एक खूबी ये बताई गई कि वो बनी इस्राएल में उस वक्त सबसे ज्यादा कदावर शख्स था। वाह, इस कदर कदावर शख्स और जोरावर शख्स है। वो भी दुबका बैठा है, पूरे के पूरे जर्नैल, वो जो कई फौजियों पर हावी हो जाते थे, आज वो उस आवाज से डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी नजर अपनी कुवत पर है, अपनी तलवारों भालों पर है, अपने हथियारों पर है। वो मुकाबला करने के लिए उतरना नहीं चाहते। लेकिन दाऊद ये कहता है कि मैं रब्बुल अफवाज के नाम से तेरे सामने आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखे उसका रवैया, उसका एटीट्यूड क्या। वो कहता है ये जाति जूलियत उस शेर या रीछ में से किसी एक की मानद होगा। वाह वाह। आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि ये रवैया कितना इंपॉर्टेंट है। बाज औकात हम चीजों को ऐसे एग्जैजरेट कर देते हैं और उनको इतना बड़ा बना के पेश करते हैं कि हम खुद उस चीज के शिकार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो 4 रवैये क्या है जो बेसिकली
एक ईमानदार को किसी भी सिचुएशन के अंदर ईमानदार के सामने आते हैं। पहली चीज है मैक्सिमाइजिंग। मैक्सिमाइज का मतलब, आपको मैं जब ये चीजें बताऊंगा तो आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको खादम लोग भी खास तौर पे और ईमानदार और चर्च के अंदर और अपने इर्द गिर्द ये ऐसे लोग नजर आएंगे, सबसे ज्यादा वो इस चीज के शिकार है, मैक्सिमाइजिंग। किसी भी सिचुएशन में पढ़ते हैं। अब ये एक मैंडेटरी है, जरूरी है, लाजमी है, आपकी तरक्की के लिए ये जरूरी चीज है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप मुकाबले के अंदर उतरे, दुश्मन आपके आपके सामना करे, और जब वो आपका सामना कर रहा होता है तो कलाम में ये लिखा है, ये बात हमारे लिए हौसला अफजा होनी चाहिए कि खुदा बाप हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालता जो हमारी ताकत से ज्यादा हो। और उसके आगे ये लिखा है कि वो ऐसी तदबीर, उससे निकलने की तदबीर भी बख्शता है। तो पहले तो जब भी किसी सिचुएशन का आप सामना करते हैं, एक और चीज इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, मैं एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं। आप कितने ज्यादा खुदा बाप में मैच्योर हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर आपकी हालत क्या है। यिर्मयाह को यह कहा गया कि अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो तुझ में इतनी ताप कहां के घुड़सवारों का मुकाबला करे। खुदा बाप की यहाँ पे माइंडसेट देखें कि हमारी हर नई बरकत, हर नया लेवल, हर नई सिचुएशन, हर अनॉइंटिंग का मस्सा का जो नया लेवल है, वहां पे हमें नई आजमाइशों का, नए मसायब का, नई चीजों का सामना करना पड़ता है। और उस टेस्ट को पास करके ही हम एक्चुअली नए दौर में, नए लेवल में दाखिल होते हैं। और खुदा बाप का ये एटीट्यूड है, ये रवैया या उसका एग्जामिनेशन सिस्टम ये है कि आप जब तक कोई टेस्ट पास नहीं करेंगे, वो टेस्ट रिपीट होता रहेगा, वो टेस्ट आता रहेगा, और आप उससे छुटकारा उस वक्त पा सकते हैं जब आप उसको पास करके आगे निकलेंगे। इसलिए ये चीज ज़हन में रखिए कि देयर इज नो एस्केप। आपको इस मुकाबले का हिस्सा बनना ही बनना है एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस बॉडी। जितनी देर आप जमीन पर हैं, आपको इस मुकाबले का हिस्सा बनना है। अब सबसे पहले जब भी किसी पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैक्सिमाइज करना शुरू कर देता है, वो हर एक को बताना शुरू कर देता है, हर एक के साथ जिक्र करना शुरू कर देता है। मैं खादम, जो मैं एग्जैजरेशन का बात कर रहा हूँ, एक खादम बड़े खुदा के जबरदस्त वो बंदे थे, और मैंने पाकिस्तान में कम अज कम ऐसा बंदा नहीं देखा जिससे खुदा इस तरह से मतलब कलाम भी करता और इतना गहरा वो समझते, और जैसी खिदमतों में जैसी गिफ्ट्स उनको मिले हुए थे, देवर अमेजिंग। मैंने वैसा अभी तक बंदा नहीं देखा कि इतने गिफ्ट्स में ऑपरेट होता हो। लेकिन जब भी वो बात करते, वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में खास तौर पे थे, तो वो हमेशा ये कहते कि वहां पे वो बदरूस पे थी, वो डीमन जो थी वो इस कदर हैवी, इस कदर ताकतवर, इस कदर बड़ी ताकत थी वो, और वो इतना कुछ कहना शुरू कर देते, वो चीज एग्जैजरेट होना शुरू हो जाती। अब उस चीज से खुदा को जलाल नहीं मिल रहा होता था। असल में शायद वो इस तरह से कहना चाहते हो कि इतनी बड़ी ताकत, लेकिन फिर भी हमने निकाला या यीशु मसीह ने निकाला, जो भी कुछ, ये एक ठीक बात है। लेकिन उस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको मैग्नीफाई करना, असल में उसको जलाल देना। तो पहली बात हमेशा ये याद रखिए, दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो शिकस्त खुर्द है। आपको फतह से बढ़कर गलबा पाने वाला कहा गया है। इसका मतलब ये है कि सलीब पर उसे पहले ही शिकस्त दे दी गई है, फतह आपके नाम लिख दी गई है, फतह आपके अंदर रख दी गई है। आपको असल में उसी फतह के अंदर अपना पहला कदम उठाना है। यकीन करें, फतह आपकी है, यू जस्ट हैव टू रेजिस्ट। आपको सिर्फ मुकाबला करना है और आपको उसके लिए खड़ा होना है। तो ये एक चीज, जब हम वो किसी भी मुसीबत में हम पड़ते हैं, किसी भी परेशानी में पड़ते हैं, हर एक को बताना शुरू, हर एक के पास जाना शुरू।
कलीसिया के अंदर बाज़ औक़ात अपने रिश्तेदारों के अंदर हम वो चीजें डिस्कस करते चले जाते हैं, बताते चले जाते हैं और बाज़ औक़ात उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे होते हैं। इस चीज से कभी भी खुदा को जलाल नहीं मिलता। इस चीज से होता क्या है बेसिकली, और ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है एक इंसान के लिए। आज भी जब हम किसी सिचुएशन में हो तो हमारा कोई हाल पूछ लेना आए तो रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, जी उसने मुझसे पूछा ही नहीं, मैं इतना बीमार रहा, मैं इतनी सिचुएशन में से गुजरा, ये हालात में से गुजरा, उसने मुझे पूछा ही नहीं। अब ये अल्फाज जो हैं, आपको याद हो आ रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे अल्फाज बोलते हैं। तो ये अल्फाज हम बोलते कब है? याद रखें, आप जो बोलते हैं वो असल में वो है जो आप सोचते हैं। आपका माइंड सेट क्या है, और आपका माइंड सेट जो है वही असल में आपका एटीट्यूड बनाता है। अब जब हम ऐसी चीजें बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को बतौर एक मजलूम शख्स के पेश कर रहे होते हैं। हम अपने आप को बतौर एक ऐसे शख्स के पेश कर रहे होते हैं जिसके साथ हमदर्दी की जाए, जिसको पूछा जाए, जिसको कहा जाए हाँ जी ये बड़ा मासूम है, ये बड़ा मजलूम है, ये इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है, ही डजंट डिजर्व दैट, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यही माइंडसेट है यूब का भी था। आप उसकी किताब को पढ़ के देखें और एंड पे खुदा ने उसको डांटा। ये माइंडसेट बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा वसी तर, और खास तौर पे आपको ये ईमानदारों के अंदर और खादमों के अंदर आपको ये चीज नजर आएगी। दे प्रेजेंट देमसेल्फ एज द सेल्फ पिटी के अंदर वो अपने आप को ऐसे पेश करते हैं जैसे मजलूम हो। और 28वें बाब इस्तिस्ना के अंदर जहां पे लानतों का जिक्र है, आई थिंक उसकी 24वीं या 23वीं वर्ष है, वहां पे लिखा हुआ है, लानतों के अंदर ये लिखा हुआ है इट इज अ कर्स, और ये लिखा हुआ है कि तू हमेशा मजलूम और दबा हुआ ही रहेगा। हमारा रवैया ये है सिचुएशन के अंदर, हम अपने आप को इस तरह पेश करते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर कि हमारे साथ हमदर्दी की जाए, जी हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है, हम तो बहुत मजलूम है, हमें तो हमेशा दबाया जा रहा है, देखें जी हमारे साथ ये हुआ है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हो सकता है आपने कुछ ना किया, आप सिचुएशन के अंदर राइट हो, लेकिन ये जो रवैया है इट इज ब्रिंगिंग कर्स ऑन यू। ये आपका रवैया आपको लानत के अंदर दाखिल कर रहा है, और ये वो लानत है विच इज परमिसिबल, जिसको आपने खुद अलाउ किया है कि आपके ऊपर आए। और याद रखिए, किसी खुदा के खादम ने कहा कि 95% कर्सेस जो किसी शख्स के ऊपर है वो उसकी अपनी बुलाई हुई होती हैं। तो ये जो एक सिचुएशन है इट इज कर्सिंग सिचुएशन। खुदा का जलाल राजदारी में है। आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैंने ये बात कितनी करनी है, कहां करनी है, और किस हद तक करनी है। आप मुआजना करें जरा, ये थोड़े प्रोफेसी की बात आ जाती है। ख्वाब देखा हमारे यूसुफ साहब ने भी, उसके साथ भी 2 दफा ये कलाम किया गया, उसकी एग्जॉल्टेशन के बारे में बताया गया, कैसे उसे सरफराज किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। लेकिन उसने क्या किया, उस बात को दिल में नहीं रखा, उस बात पर गौर नहीं करता रहा, सोचता नहीं रहा, बल्कि उसने वो बात जितनों को मुमकिन था सब तक पहुंचाई। मैं एक तालीमी बात आपको बताना चाहता हूँ। खुदा ने आपसे कलाम किया, ख्वाब रोया या किसी के जरिए से वो आपसे बोला है, दिल में रखे बात को, सोचते रहे उसके ऊपर, उस पर गौर करते रहे। अब यूसुफ चूंकि बेवक्त बोल पड़ा, उसको उस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ा। मरियम को जब देखते हैं तो उसके बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह के बारे में उसको बताया गया कि तेरी जान भी छिद जाएगी, और उसके बारे में बताया गया कि ये अपने लोगों को निजात देगा, अपने लोगों का निजात दहिंदा होगा,
बनी इसराइल का निजात देंदा होगा, पूरी दुनिया के लिए निजात का बायस बनेगा। तो लिखा है मरियम के बारे में कि वो अपने दिल में इन बातों पर गौर करती रही। अब एक और चीज है जो हम मैक्सिमाइज करना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में। ये चीज जाहिर करती है कि हम कितने कमजोर हैं अंदर से, और खुदा हमें कमजोर नहीं बनाना चाहता। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने सुनी एक खादम से, वो मैं शेयर करता हूँ। इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सीखने की बात है। वो खादम कह रहे थे कि जी यस्सु, हम यस्सु के गधे हैं, हम यस्सु के डोंकी हैं। तो वो बड़ा फखरिया के, शायद इसमें लोग हलीमी समझते हैं इस तरह से कहना, हालांकि ये यस्सु मसीह की तालीम के मुनाफी है, और वो बड़े मशहूर खादम है। मैंने टीवी पे उनको सुना। हमें बेटा बनने के लिए बुलाया गया। हम रहते ही एक्चुअली गुलामी के माइंडसेट के अंदर है। मुशर्रफ की आप देखें, मुशर्रफ का माइंडसेट क्या था, और जब वो उसके पास आता है तो वो उस किस माइंडसेट के साथ आता है, लेकिन बाप उसे फिर बतौरे बेटा ही कबूल करता है। तो हमें बेटे के माइंडसेट के साथ एक्चुअली जाना चाहिए। हमें बेटे, और दूसरा भी जो भाई है उसका बड़ा, वो भी एक लीगल माइंड शख्स है, और वो भी अपनी सनशिप को और उस इख्तियार को जो उसे बख्शा गया है बतौरे बेटा, वो उसको समझ नहीं सका, और वो भी गिला करता है बाप के साथ। तो आपका ये रवैया जो है बेसिकली, ये आपकी कमजोरी को जाहिर करता है। भाग्य उसके पास, भाग्य उसके पास। कुछ साल पहले की बात है, हम कसूर के अंदर थे, और वहां पे एक और खादम थे मेरे साथ, तो उनको फोन आया, और गुजरांवाला से किसी फैमिली ने, वो भी पास्टर थे जिन्होंने जिनकी बीवी ने फोन किया, और उन्होंने ये कहा कि वो पास्टर साहब जो थे उनके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हुए थे। अब उस खादम को ये फोन आया कि जी सिचुएशन खराब है, तो आप प्रेयर के लिए आए और जल्दी आए। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप इजी हैं, तो अगले दिन छुट्टी थी, मैंने कहा इजी है, तो अगले ही दिन का प्रोग्राम बन गया और हम वहां पे गए। रास्ते में जब हम जा रहे थे और दुआ कर रहे थे, तो खुदा ने मुझ पर कुछ चीजें जाहिर करना शुरू की। मैं पहली दफा उस फैमिली के अंदर जा रहा था, मुझे नहीं पता था, तो मुझे खुदा ने कुछ चीजें जाहिर करना शुरू की कि ये भाग रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर। दे आर नॉट लुकिंग एट मी, इनकी नजरें मुझ पर नहीं है, ये मुझे फोकस नहीं कर रही, ये भाग रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमें वो शख्स हमारे लिए दुआ करे तो हम ठीक होंगे। और वो जो मेरे साथ खादम थे उनको भी इसलिए अप्रोच कर रहे थे कि जी वो आपके जानने वाले हैं, उनको कहे हमारे लिए दुआ करें, उन तक हमें किसी तरह पहुंचा दें। और वहां पे जब मैं पहुंचा तो बड़ा सख्त वहां पे खुदा ने कलाम किया उस फैमिली के साथ। मुझे इस सारी सिचुएशन का पता पहले खुदा ने जब बताया रास्ते में, तो बाद में मुझे ये चीज कंफर्म की गई, और ये इस तरह से था। बहुत ज्यादा हमारे लोगों का इस तरह का माइंडसेट है, वो डू नॉट फोकस गॉड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें दूसरों से दुआ नहीं करानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि होता है बाज़ औक़ात खुदा किसी खास खादम को मुकर्रर करता है कि वो आपके लिए दुआ करे, लेकिन आप कहाँ भाग रहे हैं? योर सोर्स ऑफ हीलिंग है, और आपका सोर्स जो है आपकी फतह का, जो सोर्स है आपकी प्रोविजन का, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु है। वो किसी को भी मुकर्रर करे आपकी उस सिचुएशन के अंदर, आपको उसमें से निकालने के लिए आपका कोई डेस्टिनी हेल्पर वो आपको साथ जोड़े, दैट इज अप टू हिम। लेकिन आपको किसी इंसान पर नजर नहीं करनी है। यू हैव टू लुक एंड फोकस ऑन जीसस। आपकी नजरें यीशु के ऊपर रहनी चाहिए आपकी सिचुएशन के अंदर। ये आपको लिए सब्र आपके अंदर ये चीज पैदा करेगी। तो मैक्सिमाइज करते हैं हम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, अपने आप को बतौर मजलूम पेश करते हैं उस सिचुएशन के अंदर। मत ऐसा कीजिए, इट इज अ कर्स। अब दूसरा रवैया जो है वो है मिनिमाइजिंग। हम बाज औकात किसी खादम, किसी ईमानदार पे कोई सिचुएशन आती है, तो वो उसमें बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, वो उसको अपने अंदर ही दबा लेता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो किसी बीमारी का शिकार हो गया, घरेलू कोई नाचाकी, कोई परेशानी है,
वो अपने आप को उसके अंदर दबा लेता है और वो उस सिचुएशन के अंदर फंस जाता है। अब ये दोनों बड़े जो है एक्सट्रीम रवैये हैं। एक तो इतना ज्यादा उसको एग्जैजरेट करना, इतना ज्यादा उसको मैक्सिमाइज करते चले जाना, उसको बढ़ा देना उस सिचुएशन को और अपने ऊपर उसको हावी कर लेना और उसमें दब जाना। और दूसरे ऐसी सिचुएशन है कि किसी से बात ना करना और उसको अपने ऊपर तारी कर लेना, उसमें फंस जाना इस सिचुएशन के अंदर। खुदा का कलाम ये कहता है कि एक दूसरे के अहवाल से वाकिफ रहो। और या गालबन याकूब ही रसूल ये कहता है कि अपने गुनाहों का इकरार करो एक दूसरे के साथ। अब ये पूरी कलीसिया के साथ नहीं कहा गया कि जी कुछ हो ते हर भाई पढ़ पढ़ दसो जी मेरे को हो गया। असल में ये इशारा किया जा रहा है एक खास ताल्लुक की तरफ। किसी भी आप सिचुएशन के अंदर हो, किसी भी मुश्किल के अंदर हो, आपका कोई राजदार जरूर होना चाहिए आपके करीब। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी अपने पासबान से बात करें। मैं इसमें आपको लिमिट नहीं करना चाहता। हो सकता है कि आप पासबान भी आपका अच्छा राजदार ना हो या आपकी उसके साथ सोल टाई ना हो। इसीलिए खुदा के कलाम के अंदर जो है वो फादरहुड का कॉन्सेप्ट दिया गया, फादरहुड की टीचिंग दी गई। बाप और बेटे का रिश्ता जो है उसको बना दिया गया कि आपका जो एक राजदार शख्स हो, वो आपकी कवरिंग भी हो, वो आपके लिए दुआ करने वाला भी हो, आप उसकी अथॉरिटी के अंदर भी सबमिट करें अपने आप को, ताकि वो अनॉइंटिंग उस जरिए से आप तक फ्लो करे। आप मलाकी उसका आखिरी बाब और आखिरी एक दो वर्सेस पढ़ें। मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन आप वो वर्स जरूर पढ़िएगा, मलाकी लास्ट चैप्टर, उसकी लास्ट 2-3 वर्सेस। और वहां पे खास तौर पे इस तरफ इशारा किया गया कि आखिरी दिनों के अंदर फादरहुड और सनशिप, बाप और बेटे के इस ताल्लुक को, वहां पे लिखा हुआ है कि एलिया जो आएगा वो औलाद का दिल बाप की तरफ और बाप को औलाद की तरफ मायल करेगा। तो खुदा इस मिनिस्ट्री को जो है इन दिनों में जो है वो रिलीज कर रहा है, एंड वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। वहां पे आगे ये भी लिखा है कि अगर मैं जमीन पर आऊं और इसे ना पाऊं तो तुम मलाउन ठहरोगे। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर हमें आना, यू मस्ट हैव समवन जिसके साथ आप शेयर कर सके अपना दिल पूरे का पूरा, अपने गुनाह, अपनी कमजोरियां, अपना सब कुछ उसके सामने उंडेल के रख सके। ऐसा आपकी जिंदगी में कोई शख्स लाजमी होना चाहिए। और अगर वो ईमानदार हो तो इट इज परफेक्ट, और मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ईमानदार शख्स होना चाहिए। आप जिसको सबमिट भी कर सके, आप जिसकी सुने भी, और जो आपको करेक्ट भी कर सके, जो आपको डांट भी सके। इन मैं जरा थोड़े सख्त अल्फाज में इसको हमेशा ये कहता हूँ। जब एक दो लोगों ने मेरे साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने कहा इसका मतलब है आप अपना कान मुझे पकड़ा रहे हैं, मतलब अब मैं आपका कान खींच सकता हूँ, आई कैन करेक्ट यू। तो आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप हर इस सिचुएशन को शेयर कर सके। कुछ भी ऐसा है जो आपकी जिंदगी के अंदर है, पॉसिबली कोई बीमारी इस तरह की है जिसको आप समझते हैं कि शायद इनक्योरेबल है, आप अकेले ही दुआ करते चले जा रहे हैं एंड नथिंग इज हैपनिंग, तो पूछें खुदा से कि कौन है, मैं किसके साथ शेयर करूं। पार्टनर का होना साथ में दुआ में, ये भी इसी कॉन्सेप्ट को जाहिर करता है। और बिब्लिकल मैथ जो है, वैसे तो एक और एक दो होते हैं, डबल हो जाता है, लेकिन बिब्लिकल मैथ के अंदर एक और एक 10 गुना ताकत का बढ़ जाना होता है। तो इसलिए उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइम है मेरे पास अभी, मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा। एक और चीज है पर्सनलाइजिंग, हम पर्सनल कर लेते हैं। कंप्रोमाइजिंग इसको कह ले तो वो ज्यादा इजी है समझने के लिए। सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लेते हैं।
हम उसके साथ जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद अब ऐसे ही गुजरेगी, अब ऐसा ही होगा, अब इसी में से हमें, इसी में ही हमें रहना है, और शायद अब एंड हो गया, खत्म हो गया। नो 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 नो, ये रवैया जो है, ये मनफी रवैया है। ये रवैया जो है, ये पेसिमिस्ट रवैया है। ये रवैया जो है, ये नाउमीदी का रवैया है। और ये रवैया जो है, ये फतेहमंदी का नहीं, बल्कि शिकस्त की निशानी है। आपको फतेहमंदी के लिए बुलाया गया। आपने फतेहमंदी के रवैये के अंदर चलना है। किसी भी सिचुएशन का सामना करे तो सबसे पहले आपके दिल के अंदर ये होना चाहिए, इट हैज टू गो, इट हैज टू एंड। जो रात है, ये रात तो रोने की होगी, लेकिन सवेरा होने को है, दिन निकलने को है। और इस सिचुएशन जो है, इसमें से जब मैं निकल रहा हूं तो इट इज फॉर माय बेनिफिट, ये मेरे फायदे के लिए है। अब जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया, हमारे साथ एक दोस्त हुआ करते थे यूथ में। हम बहुत सारे, मेरा ख्याल है कोई 20-25 से ज्यादा यूथ के मेंबर थे, दोस्त थे हमारे। कुछ थोड़े पुराने, कुछ नए खुदा ने शामिल किए। ये मैं आपको कोई 20 साल, कम से कम 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो यूथ ग्रुप में जो है हम खिदमत कर रहे थे, जोश था उस वक़्त, और नए नए मसीह के अंदर, और निजात की खुशी, और ऐसा जोश, और खुदा ने ऐसी बेदारी हमारे अंदर भेजी, हमारे दरमियान में भेजी, कि हम आम मीटिंग्स के अंदर 1.5-2 घंटे की दुआएं कर जाते, और वो एक दुआया सिचुएशन बन जाती। सड़कों के ऊपर हमारे बहुत सारे नौजवानों को खुदा बाप ने पाक रूह से गैर जुबानों के साथ मुलब्बस किया। सड़कों पर चलते चलते खुदा का रूह हमें छू लेता, और ऐसी जबरदस्त बेदारी, ऐसा जबरदस्त उस वक्त जोश, और खुदा के रूह में हम बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था वहां पे, जिसने अपनी बैकग्राउंड के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ, जिसमें से वो निकल के आया था, पढ़ाई में भी वो शख्स अच्छा नहीं था। अब उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उसका माइंडसेट ये था, किसी भी चीज के लिए उसको कहना कि भाई जी मीटिंग प्रिजाइड करो, नहीं सर मैं इस काबिल ही नहीं। उसको कहना कि वो एल्डर उसको बना दिया गया चर्च का, एक वक्त में कुछ साल उसने जब गुजारे चर्च के अंदर, एल्डर बन गया। और उसको कुछ जब कहना कि चलो भाई जी मीटिंग प्रिजाइड करो या कलाम सुनाओ, नहीं सर मैं इस काबिल ही नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं। और अब सिचुएशन ये हो गई कि वाकई वो इस काबिल नहीं रहा। हम शायद हम अपनी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, छोटे गले ना डर। खुदा को ये पसंद आया कि वो तुझे सरदारी बख्शे। यह सच है कि उसने जमीन के बेवकूफों को और बेवजूदों को चुना, लेकिन बेवकूफ और बेवजूद रहने के लिए नहीं चुना। आप जो बोलते हैं वो आप पर असर करता है, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है, और वो उस तरह उसको उसको जो है वो कबूल करना शुरू कर देता है। आप सिचुएशंस को जब कबूल कर लेते हैं और गले लगा लेते हैं और कहते हैं इंज ही रहना है भाई, मेरे भैन भरा नहीं बदल सकते, मेरा माँ बाप नहीं बदल सकता, ये कभी निजात नहीं पा सकते, तो वो कभी निजात नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि ये बीमारी जो मुझे लग गई है, ये कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये कभी, इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मेरा सब कुछ चला गया। कोई सिचुएशन आपके ऊपर आ गई और आपने कहा कि बस जी अब तो खत्म हो गया सब कुछ, और अब तो सब कुछ जो मेरे पास है वो भी जाता रहेगा, मेरा तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, मैं क्या करूंगा और मैं किधर को जाऊंगा। तो ऐसा ही होता चला जाएगा आपके साथ। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, हमें कंप्रोमाइज नहीं करना सिचुएशन। सिर्फ एक माइंडसेट आपने अपने अंदर रखना है, एक रवैया ये अपना लेना है सिचुएशन के अंदर, कि ये सिचुएशन चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इट हैज टू एंड, इट हैज टू गो। और यीशु के फजल से, उसकी उस बड़ी कुर्बानी के बायस फतह मुझे पहले ही से बख्श दी गई है। अब चौथा एक जो रवैया है, जो असल में होना चाहिए हर सिचुएशन के अंदर, यीशु ने बारहा ये कहा कि अपनी खातर जमा रखो।
याद रखें, इब्लीस का जो पहला हथियार है जो हम किसी भी ईमानदार पे वो आजमाता है, किसी भी आजमाइश के वक्त, किसी भी मुसीबत को भेजने से पहले वो पहली चीज ये करता है कि आपके दिल को घबरा देता है। आपका दिल का घबरा जाना असल में उसके लिए वो दरवाजा खोलता है जहां पे वो फिर अपनी सेकंड अटेम्प्ट करता है। अगर आप घबराने जो है उसको रिफ्यूज कर देंगे, आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यस, इंसान होते हुए हम घबरा जरूर जाते हैं सिचुएशन के अंदर, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है हमने उसी में ही पड़े नहीं रहना। सादिक 7 बार गिरता है और कलाम में लिखा है कि वो उठ खड़ा होता है। ये आपने खुद करना है, आपने खुद अपने आप को बताना है। खुदा कभी भी आपका हाथ पकड़ा कर आपको नहीं उठाएगा, इस बात को याद रखिएगा। सादिक गिरता है तो वो खुद उठ खड़ा होता है। यस, खुदा का पाक रूह आपको हौसला देता है और आपको तदबीर देता है और आपको बताता है कि यस यू हैव टू गेट अप। लेकिन आपको अपना माइंड खुद बनाना है, आपको ये रवैया खुद अपनाना है कि नो नो नो, ये कुछ भी हो ये मुझे दबा नहीं सकती। आई एम विक्टोरियस, हालेलुया। मैं फतह मान दूं, बल्कि मैंने फतह से बढ़कर गलबा पाया। आखिरी बात, आखिरी रवैया जो हर ईमानदार के अंदर होना चाहिए, दैट इज एनालिटिकल। आपको तजजिया करने वाला, सोचने वाला होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आती है, घबराने से पहले, किसी भी चीज से पहले जस्ट वेट और देखें कि ये आपके ऊपर क्यों आई है, ये मसला क्यों बना है आपके साथ। मैं स्कूल में जब टीचिंग करता हूँ तो ख़ास तौर पे जब वो एग्ज़ाम्स के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स या फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे जा रहे होते हैं, तो मैं उनको एक नसीहत ज़रूर करता हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आपने ये देख के कि इतने आसान क्वेश्चन, एक्साइटेड नहीं होना और ना ये कहना इतने मुश्किल सवाल, मायूस नहीं होना। ये दोनों सिचुएशंस जो है ये आपको ब्लैंक आउट कर देंगे। तो आपका सबसे पहला अपने आप को काम रखना, अपनी खातर जमा रखना, ये बहुत जरूरी है। और खातर जमा रखने के लिए जो मैं बार बार आपको चीज कह रहा हूं, याद रखिए कि आपकी नजरें अगर यस्सु पे हैं और आप जानते हैं कि वो फाते हुआ है, वो फाते है और उसने वो फतहमंदी में मुझे शामिल किया है, अपने लहू से खरीद के मुझे उस बाप का बेटा बना दिया है जो पूरी कायनात को अपने मुंह के दम से संभालता है। मैं उसका फर्जंद हूं। तो ये सिचुएशन जो है ये असल में मुझे अपलिफ्ट करने के लिए आई है, ना दबाने के लिए आई है, ना मारने के लिए आई है, बल्कि ये सिचुएशन मुझे फतहमंदी में और आगे बढ़ने के लिए लेकर लाई गई है। ये माइंडसेट आपने रखना है। तो एनालिटिकल में आपने करना क्या है, किसी भी सिचुएशन के अंदर जस्ट गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यीशु के कदमों में आए, उस हजूरी में आए और उससे पूछें व्हाई इज इट। अपने आप को देखें, टटोलें, कहीं आपके किसी गुनाह के बायस तो नहीं है ये। वो फिक्रमंदी की बात है अगर ये आपके गुनाह के बायस है तब। और मेरा ये ईमान है, तजर्बा है कि खुदा का पाक रूह जब आप बड़े रिपेंटिव हार्ट के साथ, इकरार और आंसुओं के साथ उसके सामने आएंगे और उसे कहेंगे कि बाप व्हाई इज इट, तो वो आप पे जरूर जाहिर करेगा। अगर गुनाह की वजह से है तो क्यों है। और मैं हमेशा ये टीच करता हूं कि अगर गुनाह की वजह से है तो मत अगला लम्हा आने दें, उसी लम्हे उसका इकरार करें, उसी लम्हे उस सिचुएशन को तर्क करें, उस गुनाह को अपनी जिंदगी से तर्क करें जिसकी तरफ पाक रूह इशारा कर रहा है, और आपको यीशु मसीह बहाल करेगा उस सिचुएशन के अंदर। लेकिन अगर खुदा का पाक रूह आपको हौसला देता है और आप समझते हैं कि हाँ ये किसी गुनाह के बायस नहीं, ये एक और चीज याद रखिएगा, बहुत सारे खादम, बहुत सारे लोग ईमानदार खास तौर पे वो आते ही इस माइंडसेट के साथ कि मैं की कीता है, मैं तो कुछ कीता ही नहीं, अयूब वाला माइंडसेट, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अपने आप को खाली करके आए और इस बात की रिसेप्टिव हार्ट के साथ कि अगर आपने कुछ किया है
तो खुदा का पाक रूह, अगर आप खाली होंगे तो तभी वो आपको पॉइंट आउट करेगा। अगर आपका ये माइंड है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ कीता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, यू विल नेवर बी पॉइंटेड आउट, और आप उस चीज से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। उसी में ही आप पड़े रहेंगे और उसी में बढ़ते चले जाएंगे। मैं एक दोस्त नहीं कह सकते, और बाइबल स्टूडेंट भी नहीं है, तो एक रात है ही वो बड़ा ऑनर करता है मुझे, और मतलब वो चाहता है, कलाम सुनता है मुझसे, कलाम की शेयरिंग करता हूँ मैं उसके साथ। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि अच्छा खासा चलता चलता ना कुछ देर के लिए वो भटक गया और उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी, और भी कुछ चीज़ें। तो एक जगह पे हम इकट्ठे हुए, तो मैंने उससे बात की उसी हक में जो वो मुझे देता है, और मैंने उसे कहा कि भैया ये तू क्यों पीता है, तो इसको छोड़ दे। बहुत सारी इस पे और भी बातें, तो उसने मुझे जवाब पता क्या दिया। अब उसके पास जवाब कोई नहीं था। जब मैं उसको समझा रहा था, बता रहा था, तो वो मुझे कहता, क्या मेरे अब्बू को क्यों नहीं कहते, वो भी तो पीते हैं। इस तरह से बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेज हम बना देते हैं, और हम अपनी उस सिचुएशन को में फंस जाते हैं खुद ब खुद, जब हम उन गलत रवैयों से छुटकारा नहीं पाते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और ये बहुत सारे खादमों से मैंने सुनी पढ़ी। आज आप जो कुछ भी हैं वो अपनी चॉइसेस और अपने डिसीजंस की वजह से हैं। इसीलिए हमें बाज़ औक़ात जो है इस बात के एनालिटिक रहना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे कोई गलत फैसला किया गया, कहाँ पे खुदा बाप की मर्जी को नहीं समझा गया, कहाँ पे कोई ऐसा गुनाह हुआ कि खुदा की आवाज़ को मैंने नहीं सुना और इस सिचुएशन में मैंने नहीं समझा। मैं एक भाई को जानता हूँ, खुदा के खादमों ने उसको कहा कि ना यहाँ पे शादी ना करना, ये खुदा की मर्जी नहीं है इसके इस ये तेरे लिए। और फिर कुछ सालों बाद, एक दो या 2 सालों बाद मैंने उसे रोते हुए देखा, और रोते हुए वो ये कह रहा था, खुदा के कलाम की वो वर्स कह रहा था जो बनी इसराइलियों के लिए थी, कि उसने उनकी ख्वाहिश को तो पूरा कर दिया लेकिन उनकी जानों को सुखा दिया। ये उसकी सिचुएशन थी। इसलिए आप बड़े वसी माइंड के साथ अपने आप को खाली करके उसके सामने आए। पास्ट में आपके बाओजदाद के अंदर कहीं पे कोई ऐसी चीज है जिसने आपकी आने वाली बरकत को रोक दिया है, तो एनालिटिकल होके उसके उसको एनालाइज करें, पाकरू को मौका दे, वो पॉइंट आउट करें। अगली बात, अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर खुश हो जाएं, क्योंकि ये सिचुएशन जो है दुश्मन की तरफ से है या खुदा बाप ने आने दी, ये आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए, ये आपकी तरक्की के लिए। इसलिए हौसला रखें कि खुदा आपको इसमें से थ्रू करेगा। आपके माइंडसेट के साथ आप मैच्योर होते चले जाएंगे, और आप आपको खुदा बहाल करेगा और बरकत पर बरकत देगा। मैं आखिरी एक गवाही दूंगा, उसके बाद एंड करता हूँ। 2009 के अंदर आई थिंक मैं एक स्कूल में जॉब करता था, और मुझे अचानक से उस स्कूल में से फारग कर दिया गया। मुझे ये कहा कि जी यू आर फायर्ड। उसमें मेरी गलती भी कुछ नहीं थी, लेकिन इस तरफ नहीं आते, आगे बढ़ते हैं। मैंने रिजाइन कर दिया, और बड़ा खुशी खुशी से। अब मैं वहां पे स्टाफ रूम के अंदर इधर उधर जहां कहीं हूं, मैं उसी तरह से हंस बोल रहा हूँ, खुश हूं। मैं रोज आता हूँ, खुशी से सबको मिलता हूँ। तो हमारे एक वाइस प्रिंसिपल थे, वो ऐसे गुजरते, मुझे देखते, वो बड़ा परेशान बंदा होता, और मुझे देख के वो चला जाता। 2-3 दिन इसी तरह से रहा। जब मैं कह के मार रहा होता और खुश हो रहा था, तो वो ऐसे मुझे देखते और वो निकल जाते। लेकिन 2-3 दिन के बाद उसने मुझे रोका, और मुझे उसने कहा, यार मुझे बताओ कि क्या आपकी बहुत सारी जमीन है जहाँ से पैसे पूसे आते हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा, क्या आपके बहुत सारे मकान आते हैं जो किराए शराए आते हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा, क्या कोई और बिजनेस भी करते हो, कोई और जहाँ से आमदनी आती हो?
मैंने कहा नहीं, सिर्फ यही एक जरिया है मेरा। वो कहता फिर तो इतना खुश क्यों है, कौन सी चीज तुझे कह के मारने पे मजबूर कर देती है? ओ तेरी नौकरी खत्म हो गई है, तेरे पास अब पैसे नहीं आने, घर का बंदोबस्त कैसे करेगा, कैसे ये सारी चीजें। और मैं फिर हंस पड़ा और मैं खुश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं कल की बाबत सोचता ही नहीं हूं, मैं आज के दिन के बारे में सोच रहा हूं। कल का दिन जो है उसने मेरी फिक्र करनी है, कल के लम्हों ने मेरी फिक्र करनी है। आज का दिन जो मुझे बख्शा गया है, मैंने उस पर फोकस करके गुजारना है, मैंने उसको देखते हुए गुजारना है। मेरा खुदा मुझे संभालता है, मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कमी नहीं हो सकती। और यीशु मसीह के फजल के साथ वो महीना नोटिस पीरियड जो 1 माह का मैंने नोटिस दिया हुआ था वो खत्म नहीं हुआ था। और उस स्कूल की हिस्ट्री में उन्होंने पहली बार किसी निकाले हुए शख्स को दोबारा वापस लिया। प्रिंसिपल ने सॉरी की मुझसे और मुझे उस स्कूल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट दिया गया उस साल के अंदर। और फिर अगले सालों में खुदा मुझे वहां पे बरकत पर बरकत दे रहा था और मुझे एक साल में 2-2 दफा इंक्रीमेंट दिए गए। मेरे साथ जो हायर किए गए लोग थे, मेरी सैलरी उनसे कहीं ज्यादा हो गई। आप सिचुएशन के अंदर आपका रवैया डिसाइड करता है कि आप इसमें खो रहे हैं कि आप इसमें पा रहे हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि हम इस सिचुएशन के अंदर आने वाले दिन जो है खास तौर पे दे आर वेरी गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और खुदा बाप ने जब 2020 के शुरू में मुझसे कलाम किया तो उसने 1 साल के लिए कलाम नहीं किया। उसने कहा कि इस अशरे के लिए ये कलाम है कि मैं चर्च को और दुनिया को एक वाजिया लाइन इनके अंदर पैदा करूंगा। दुनिया जो है उसके अंदर मुश्किल होगी, मुसाइब होंगे, लेकिन चर्च खुशहाल होता चला जाएगा। लेकिन एक और जो बड़ी बात खुदा ने जबरदस्त बोली और 2013 से गालबन वो हर साल मुझसे ये बोलता रहा। और उसने कहा कि मैं चर्च के अंदर भेड़ों को और बकरियों को अलहदा करूंगा। अब भेड़ों और बकरियों के अलहदा होने का वक्त है। अगर आपके रवैये दुरुस्त नहीं होते, बकरियों की मानद जिधर मर्जी मुंह मारा, फोकस नहीं है यस्सु के ऊपर, अपनी सिचुएशंस के अंदर ही फंसे रहते हैं, अपने ऊपर ही नजर किए हुए हैं, अब हालात पर ही नजर किए हुए हैं, तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आई एम सो सॉरी टू से दैट। मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा खुर तक भी पीछे रह जाए। इसलिए मैं चाहता हूं अपने रवैये को दुरुस्त करें। हमारे रवैये से, हमारे उठने बैठने से, हमारी बातचीत से यीशु मसीह को जलाल मिलना चाहिए, ना कि उस सिचुएशन को जो हमारे ऊपर आ गई है। आगे मसाइब कितने ही बड़े क्यों ना होते जाए, आगे मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना होती चली जाए, महंगाई कितनी ही क्यों ना बढ़ती चली जाए, चाहे स्केर्सिटी आती चली जाए, चाहे मुझे चीजें दस्तयाब ना हो। हबकूक की मानिद मैं ये कहूंगा कि चाहे तवेलों के अंदर मवेशी ना हो, चाहे दरख्त जो है वो फल ना दे, चाहे अंजीर का फल जो है वो जड़ जाए, मैं खुदा में खुश वक्त रहूंगा। दिस हैज टू बी योर एटीट्यूड एंड दिस इज द एटीट्यूड दैट ब्रिंग्स विक्ट्री। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच।